वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ अपने गांव। वैसे तो प्रोग्राम कहीं और का था बट कैंसिल होकर के कहीं और का हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ गांव क्योंकि वहाँ पे है आज गेम और मेरे पापा ने ऑर्गेनाइज़ कराया है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो मैं भी जा रही हूँ गगन के साथ, ये बाद में आएंगे और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और अब आगे आपको वहीं मिल के मतलब चल के देखती हूँ कैसे क्या प्रोग्राम है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। मेरी गुड़िया सारे काम करती है, फटाफट करो मिस्टेक। बहुत अच्छी होती है। शिवान भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, सब मिस्टेक कर रही हैं। निकालो उससे पैकेट। ऐसे ही करने जाते जल्दी तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी थी और मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो रखा है, ख़राब है, बट आप मैनेज करिएगा। और मुझे लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख क्योंकि मैं घर से कुछ भी नहीं खा के आई थी, क्योंकि मैं घर से निकली तो हॉस्पिटल जाने के लिए थी। बट ऐसा सडन प्लान चेंज हुआ कि हॉस्पिटल की बजाय मैं गाँव पहुँच गई। यहाँ पर जो है अभी नाश्ता रेडी नहीं था पूरा, सिर्फ छोले रेडी थे। तो मैंने कहा चलो कुछ खा लेते, तो मैंने छोले प्लेट में लिए और घर चली गई। मैंने जुकाम है ना, इसे हमको पता ही तुम मेरे ऊपर लग रही हो। हटो मिस्टी, हट जाओ, तुम्हें जुकाम है। हट जाओ। नहीं है तो कर रही हो। ये देखो, ये कर रही हो ना, तुमको है जुकाम ना, ये देखो फिर तुमने किया कैसे करती हो। नाक आ रही तो जुकाम ही तो होता है, नाक आ रही तो। हाँ फिर दिखाओ, फिर दिखाओ। हाँ हाँ फिर दिखाओ। ऐसे भी करीना जुकाम नहीं है तुमको? पकड़िया। मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, अपना मुंह उधर करिए आप। मुझे आपसे इन्फेक्शन हो रहा है, अपना मुंह उधर करिए। छी 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 छी, कितनी गंदा गंदा गंधाड़ी कहीं, गंधाड़ी कहीं की, गंधाड़ी कहीं की। जाओ ग्राउंड चली जाओ, जाओगी? तुम ये देखो सारी ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, तुम सिर्फ गुस्सा हो जाओ। स्वागत करता हूं कार्यक्रम के आयोजक इस गांव के प्रधान छोटे भाई रामदेव रवि जी, खेल से जुड़े हुए लोग आए, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं। और रामदेव भैया से अगर रहो खवावे पियावे में कोनो कमी रह गई हो तो आपसे माफी मांगता हूं कि कोई आपकी कमी नहीं, वैसे नहीं होगा। हम जानते हैं आप सब लोगों के घर परिवार वाले होंगे, लेकिन इतना प्रयास करना रामदेव फौजी जी को आज की तारीख में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपना समय निकालेंगे, दूर दूर से लोगों को बुलाएंगे, ऐसे आयोजन करेंगे, इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे। यह रुचि उस भौतिक जी आज के भागम भाग के जीवन में जो आदमी पैसा कमाना चाहता है और चीजें कमाना चाहता है, सब कमाना चाहता है अपने लिए, और रामदेव फौजी जी इस कंजर के लिए, इस शरीर के लिए, इस रायबरेली के लिए, खेल प्रतिभा के लिए जो कर रहे हैं वह संदेह बधाई के पात्र हैं। बहुत कम लोग समय दे पाते हैं ऐसे आयोजनों के लिए, ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिससे देश का सम्मान बढ़ जाए। इसके लिए मैं बार बार रामदेव फौजी को बधाई देता हूं और भरोसा भी दिलाता हूं कि जब जब तुम ऐसी कोई आवश्यकता, ऐसा कोई सहयोग हमसे अपेक्षित होगा, आप रामदेव फौजी जी कभी हमारी तरफ से निराश नहीं होंगे। तन मन धन से मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अपने सभी अतिथियों को जो सरेली से यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको भगवान से सुख समृद्धि और वैभव से परिपूरित रखे और हमारे खिलाड़ियों को ऊंचाइयां दे, जिससे हमारे देश का सम्मान ऊंचाई तक पहुंचा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्योंकि बाद में जब टीम वगैरह आने लगेगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी, तो फिर मैं कैसे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बन चुकी थी। मिक्स वेज सब्जी बनी हुई थी, पुलाव था, पूरी, पापड़, छोले वगैरह थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनवाई, क्योंकि यार आपको पता है कि जब घर से सारी चीज़ों का अरेंजमेंट होना है तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। मैं जो मम्मी लोगों को पहले खाना खिला देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसा होगा ना
कि जब खाना बाहर स्टार्ट हो जाएगा तो उस भीड़ में कैसे जाके खाना लेके आएंगे। बाकी चाचू पापा और भाई लोग सब वहीं पे ग्राउंड पे बिजी थे, ग्राउंड घर से थोड़ी दूर पे था, सब वो लोग वहीं पे थे, तो घर पे खाना लाके कौन देता, तो मैंने कहा पहले लोगों को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद चीजें करती हूँ। ये मेरी चाची है, ये मस्त एकदम क्यूट सी हम लोग बातें कर रहे थे। बैठ के हम लोग कर रहे नाश्ता। स्वाति चाची ने इसी कटोरी में 4 बार खा लिया है। देखो गगन की ने यो बोल दिया कि स्वाति ने 4 बार खा लिया। यार हमारे यहाँ के बाल झड़ रहे हैं। नहीं मैं ऐसे ही है। आपके हैं तुम लगाओ ना जोन है एयरबोर्ड देखो। और यहाँ पे सारी ट्रॉफीज वगैरह रखी हुई थी और बच्चे ट्रॉफीज दिखा रहे थे। ये वहां भी ग्राउंड पे जानी थी क्योंकि शाम को जब हमारे साइड जो मतलब आपने जिनकी स्पीच सुनी होगी वो भी आने वाले थे, तो ये था कि सारी चीजें एक साथ जाएंगी वहां पे, तब सब लग जाएंगी। तो ये बच्चे उसी चीज से मस्ती कर रहे थे। उसके बाद फिर फाइनली मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, तो मैं इनके साथ ये थोड़ा मैच में थोड़ा कम इंटरेस्टेड थे। ये थोड़ी देर ग्राउंड पे रहने के बाद घर आ गए थे, तो मैं इनको घर के बाहर लेकर के जहाँ पे हमारी सारी सब्जी वगैरह लगी हुई थी मैं इनको लेके वहां घुमा रही थी कि ये देखो चाचू ने सब लगवा रखा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये टूर्नामेंट जो है वॉलीबॉल का टूर्नामेंट था जो कि हमारे गांव में था। मेरे पापा हर साल ऑर्गेनाइज कराते हैं टूर्नामेंट, और इस साल आप लोगों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। पहले मेरा जाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ग्राउंड नहीं जाने को मिलेगा मतलब वहाँ इतना ज्यादा रश होता है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है, सब लड़के जेंट्स सब यही सब लोग आते हैं, लेडीज बहुत कम जाती हैं। तो इस वजह से मैं वहां नहीं गई और पापा ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा था कि ग्राउंड कोई नहीं आएगा, क्योंकि होता है ना कि मतलब इतनी ज्यादा भीड़ में हम लोगों के लिए वहां पे अरेंजमेंट्स नहीं थी लड़कियों के, क्योंकि इतनी भीड़ में धक्का मुक्की होता रहता है ना, तो नहीं। और जिनकी स्पीच थी इसमें वो हमारे यहाँ के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो आए हुए थे, उन्होंने पापा के बारे में स्पीच दी हुई थी। मतलब ऐसा होता है कि जब आपके पेरेंट्स की वजह से आप प्राउड फील करते हो या कुछ भी, यार मैं तो अपने पापा की वजह से बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमारे साइड में मेरे पापा को सब जानते हैं, मतलब अच्छा लगता है। तो मैं सेम डे पे मैं लखनऊ जाने वाली थी, मुझे थोड़ा काम था, हॉस्पिटल जाना था मुझे, बट वो कैंसिल करके मेरे पापा ने स्पेशली फोन किया कि घर आ जाओ। मतलब मुझे नहीं बुलाया था, मेरे हस्बैंड को बुलाया था कि घर आ जाओ। तो जब वो नहीं मतलब वो कि आज रहने तो फिर किसी दिन चलेंगे, तो हमारा प्लान सडनली चेंज हो गया। हम लोग मैं आपको बताऊं कि मैं 5-6 किलोमीटर निकल भी गई थी अपने घर से लखनऊ जाने के लिए, बट वहां से हमारा पूरा प्लान चेंज हुआ और हम इधर फिर गए। वहां पे गए तो यार पापा ने ना सुबह सारी चीजों का अरेंजमेंट मेरे पापा ने कर रखा था। नाश्ता अलग था, फिर खाने का बुफे अलग था, सब कुछ, क्योंकि वहां पे जितनी अलग अलग टीम्स आई हुई होती है ना, वो सब बच्चे रहते हैं हम ही लोगों के एज के, खाना पीना उनका नाश्ता सारी चीजें वहां पे अरेंज कर रखी थी। यार एक बंदा अगर इतनी चीजें अरेंज कर रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। मेरे चाचा मेरे पापा ये सारे लोग मिलके हर चीज करते हैं। मेरी जॉइंट फैमिली है और मेरी फैमिली 2 चाचा और मेरे पापा हैं, तीनों लोग मिलके सारी चीजें करते हैं, इसीलिए ये चीजें इतनी अच्छी और इतने अच्छे से हो जाती हैं, क्योंकि तीनों लोग किसी चौथे की जरूरत नहीं है, तीनों लोग सारी चीजें खुद कर लेते हैं। और आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छी लगी हो, मुझे तो अच्छी लगी और थोड़ी सी खुशी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।